share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, अरुण जी ने आके मुझे पहले साइन किया था गदर के वक्त, एंड हिल मत रे, कितना हिलता है। कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई। तो फिर इवेंचुअली गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट गोपी, and that also in Goa, and he said, yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said, okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो उन्होंने नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे। क्योंकि उन्होंने सॉरी बोल बोल के मुझे ऐसा अंदर खींच लिया कि मुझे दिख रहा था कि इनका जो विजन है, I just believed it, and उस तरह से ये फिल्म बनी। And then obviously our producers, they have been so good. अब सच ही मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है। सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं, बिकॉज वो बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हीरो तो स्टोरी होती है, और जो स्टोरी लेकर आता है वो डायरेक्टर होता है, उसने बनानी होती है, और उस पर ये लोग इतना यकीन करते हैं कि वो किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते। और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए। मैं तुमसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया, चल मैं वहीं जाके सेटल हूँ। हाँ जी, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया। एंड बाकी बात रही हमारी फिल्म की, आई थिंक जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, इट इज़ एन एंटरटेनर, और हम एंटरटेनर्स ही बनाते हैं, और जो लोग आके देखते हैं वो वहाँ जाके भूल जाना चाहते हैं, और उस एक मैजिक जो होता है जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे ना मम्मी पापा सब लोग, एक राजा था एक रानी थी, उन लोग फिर कैसे खो जाते थे। दैट्स व्हाट सिनेमा इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट आर्ट इज ऑल अबाउट। एंड जब कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक चीज़ कहूँगा, सॉरी। थैंक यू सो मच। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार था। खाने के लिए बढ़ता है और जो गलत करता है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए बढ़ता है। द मैन, द मर्द, द एंग्री मैन ले इसे यूज कर लिया है, ये सुनाई देगी फिल्म में। थैंक यू सो मच सनी सर। मैं क्या बोलूं, जिसकी फिल्म देखने के लिए सालों साल फिल्म दर फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था, आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा। थैंक यू सो मच गोपी सर। ही सो, क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। ही सो स्वीट, सो टैलेंटेड, एंड पेशेंस अलग लेवल का है गोपी सर का। थैंक यू सो मच। मैत्री जिन्होंने धमाका मचा रखा है, पुष्पा 2, और लाइनअप ऐसा है कि क्या ही बोलूं, ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट जैसा लाइनअप है। एंड थैंक यू रवि सर, थैंक यू विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच नवीन अन्ना सर। बहुत ही सुंदर अनुभव था। प्रोड्यूसर्स वहाँ ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्रोड्यूसर आ गए, एंड प्रोड्यूसर सेट पे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। सो हम्बल, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रणदीप भाई, इस बार भाई ही बने हैं, इतना तो चलिए ओपन कर ही देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीत भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। टॉक टू अस अबाउट दिस एंटायर थिंग एंड द जर्नी ऑफ कोर्स। कुछ मिसइन्फॉर्म्ड लोग तो उस फ्रीडम फाइटर को भी विलन मानते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैंने को डायरेक्ट की थी पिक्चर, तो मुझे डर लग रहा था कि एक सेट पे जाके एक्टिंग कैसे करेंगे। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड गोपी who really eased me into it. It was wonderful. I remember he gave me the first narration in Telugu, which was very interesting, and I enjoyed it very much. And it is JP Pillu actually who convinced me to do this movie further, because I was playing Jat. In movie called Jat, I was not playing Jat, so that was a problem. But that's the beauty of entertainment.
If there was anybody else playing Jat except for Sunny Baji, I probably would not have done it. He's a childhood hero of all Jats and all North Indians, and it's a great pleasure to share the screen with him. I was a bit nervous in the beginning because he's always had this larger-than-life persona, but he is so sweet and so cool, and I'm so happy to have worked with you, Baji. And thanks to Gopi for giving me such a wonderful role. मैंने उसको बोला था यार ये कैसे करेंगे, I don't know. He said just follow me, and I said इसमें logic क्या है? बोलते there is no logic, only magic, which we can see on the screen. And also I would like to thank Vishwa sir, Ravi sir, Naveen, and all the producers. They've been very sweet, and one thing I like about the South film industry very much, my first time working there, is that producers really have a lot of respect for the vision of the director, and that is something we should all follow, even in Bollywood industry. So I'm very happy to be a part of it. Rana Tunga, yeah, it's great. Thank you. Just too good, sir. दोनों बात tapped as much that it was required. जितना है उनमें भरा हुआ, it was not that वो potential tap ही नहीं कभी किया था. How do you look upon this fact? Actually, Sunny sir films is larger than life films. So when I am doing a film with Sunny sir, I want to recreate the who is fans who is waiting for Dai Kilogya. So I want to keep it in this. And Sunny sir, if anybody is Sunny sir is hitting, it is really, it's real. It's not like filming. You can see in the trailer or next people are seeing the film. It's more realistic. Yeah. पूरा मुल्क हमारा है, हमारा वैसे घर वहाँ है, लेकिन पूरा देश हमारा घर है। Thank you so much, ladies and gentlemen. सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफी वक्त बाद गदर 2 के जरिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने कितना प्यार दिया, काफी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ जाट जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है तो इसमें ये जो कहानी है जाट की ये कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं कोने कोने में, कहाँ नहीं है, और जो भी हम लोग जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, बट वो इमोशंस होते हैं वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े, तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें, और ये कहानी भी उसी तरह से है। मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं जो सच्चाई के साथ ही चलता है, और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जैसे आदमी लड़ते हैं। थैंक यू। मेरा अगला सवाल विश्व प्रसाद जी आप काम जिसे लोगों ने नहीं देखा लोग जाके रिविजिट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीजर आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते हैं। हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुँच नहीं रही, लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ तो दूर तक जाएगी ये। Sunny sir, I also have to ask you this question. We are also हम सब एक era में है social media के where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even need that kind of promotion or push. वो automatically इतना अच्छा कर जाते हैं because of the love of the fans that you have. Other than that, tell me what are the 2-3 things that you feel is still, you know, Sunny Deol sauce कि आप हमेशा ही relevant रहे हो और रहोगे भी आगे?
ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो चंदा देगी, मेरे फैंस देंगे कि वाई एम आई सो रेलिवेंट, कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूँगा। मेरा बस काम है बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, माई डैड लव्स दिस प्रोफेशन, माई ब्रदर, वी ऑल लव इट सो मच दैट वी जस्ट वांट टू कीप ऑन गिविंग व्हाटएवर वी हैव विदिन अस एंड शेयर इट आउट ओवर देयर। हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें। तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे एंड वी आर गुड इनफ टू एंटरटेन देम, आई थिंक वी विल ऑलवेज बी देयर। Fantastic. Hi, right here only. Hi. So first of all, I'd just like everyone, congratulations on the trailer. Looks fantastic. Looks amazing. My question is for Randeep, of course. It's been quite a journey for you. Just like Vinny, there is so much that people go back now visiting old films whenever something pops up which is massy and everything. You also, as I mentioned, had a journey. When you go through these hurdles and when you have such a trajectory to look at, how do you look at your scripts that come across, and when you have a massy entertainer like Jad, and you obviously weigh your choices. Sometimes you want to do something that speaks to you more and you don't have the financial backing to it. Here you have something which is massy, you are playing an antagonist. As an actor, how much do all these factors weigh in your choices? I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres and all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I mean, it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. Jat, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I have just blindly followed the director, and which is thing. And that's another thing that I like to do, is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. ये सवाल का जवाब मैं मैं भी देना चाहूँगा। मेरे 4 कार्ड्स होते हैं: डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसा कितना मिल रहा है। इस बार मैंने सारे कार्ड्स साइड में रख दिए बिकॉज मुझे सनी सर मिल रहे हैं। इट्स अ ट्रू, ये सत्य है। Here, same punctuality, same timing, and same passion. I didn't see any difference really. What about producers? हाँ, बस इतना ही हो जाता है। जो थोड़ी सी दूसरी फिल्में होती हैं वो उनको ही समझ में आती हैं जो उस तरह का सिनेमा देख रहे हों, या उनकी सोच सिर्फ उधर तक हो, उसके आगे वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसलिए वो फिर ऐसे सब डिवाइड हो जाती है। और जिसे मास कहते हैं वो बेसिकली मेरे को ये समझ में नहीं आता, आर्ट फिल्म, मास फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, तो मैं बहुत सोचता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क क्या है। सिनेमा सिनेमा है, किन्हों को ये पसंद आता है, मेरे को डाइट फूड नहीं अच्छा लगता, पंजाबी खाना बहुत खा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सब कोई खाए, पर खाना तो खाना ही है। We'll take one more question. और पूरी टीम को मतलब इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा ट्रेलर देखने को मिल रहा है जो वाकई हम उसमें डूबे रहे और मतलब गूज़बम्स आ सच्ची। तो मतलब थैंक्स, और खासकर एक्शन मतलब डायरेक्टर्स राम लक्ष्मण और जो लोग हैं सनी सर, मतलब गदर और गदर 2 जैसी फिल्में देने के बाद अगर आपकी जगह गोविंदा सर थे जिन्होंने 48 घंटे में 30 से ज़्यादा फिल्में साइन की, तो क्या आप भी उसी मतलब स्पीड पे हैं या नहीं? आप आराम से कर रही चीज़ें? कुछ ऐसी कोई स्पीड तो है नहीं। मेरी स्पीड उतनी होती है जितना वक्त पिक्चर को बनने में लगता है। मैं जैसे इन्होंने कहा भी, मेरा हमेशा होता कि मैं दिन नहीं गिनता कितने मैं एक पिक्चर के लिए दे रहा हूँ।
मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पिक्चर अच्छी बने, तो मेरी स्पीड फिर उसी के हिसाब से चलेगी। जो 100 दिन लगे तो 100 दिन जाएंगे, और वही फिल्म 20 दिन में कर देंगे तो फिर समझो हर महीने एक पिक्चर आ जाएगी। और क्या सनी सर आपकी ऑन स्क्रीन में आप अभी जाट आ रही है, फिर लाहौर 1947 आने वाली है, रामायण आने वाली है जिसमें आप हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, और फिर बॉर्डर 2 आने वाली है। लाहौर को लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है क्योंकि राजकुमार संतोषी के साथ आप लगभग 20 साल बाद रियूनाइट होने जा रहे हैं, और आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और रामायण में शायद पहली बार आप एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने वाले हैं। इन दोनों फिल्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं, कुछ खास कुछ? देखिए फिलहाल तो हम जाट की बात कर सकते हैं, और बाकी मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ, एंड अनफॉर्चुनेट इनफ कि ये सब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बहुत देर से होप कर रहा था कि प्रोजेक्ट्स बने, गलत ने सब कुछ शुरू कर दिए, और जाट कर रहा हूँ, और इनके बारे में जब वक्त आएगा मैं ज़रूर कुछ बताऊँगा, लेकिन सब बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं जाट की बात करूँगी। आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को सीखने की ज़रूरत है, क्या लैक करते हैं आपको लगता है यहाँ के प्रोड्यूसर्स, किन चीज़ों में हम पीछे रह रहे हैं? पीछे रहने की बात नहीं है, वो खो गए हैं। पहले जो हमारा सिनेमा था, अक्सर हम प्रोड्यूसर को एक कहानी पसंद आती थी, डायरेक्टर ने नरेट की, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसके पीछे लग जाते थे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्पोरेट और दूसरी चीज़ आने लगी तो बहुत ही वो कमर्शियल हो गया, सिनेमा टिकट्स कमर्शियल हो गया, हर चीज़ ऐसी हो गई कि उसमें जो लोगों की रुचि है वो ख़त्म हो गई, सिर्फ पैसे बनाने का चक्कर रह गया, और जिसके साथ सब के सब उसी के विक्टिम बन गए, और जो लोगों में वो चीज़ थी जिसमें वो भूख थी उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो वो ये साइकिल है, आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, कोई एकदम से तो नहीं बदलने वाला, बट एक दफ़ा वो आ जाएगा कि हम चीज़ में विश्वास करें। जैसे अभी मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इनके ये प्रोड्यूसर्स वो सब्जेक्ट में बिलीव करते हैं जो डायरेक्टर उनके पास लेकर आता है, और फिर पूरी छूट दे देते हैं उसे। डायरेक्टर उसका कुछ मिसयूज़ नहीं करता, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए बिकॉज वो सीन को उधर पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा होता है यार ये टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, इसको काट दो, ये सीक्वेंस हटा दो, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हर आदमी डायरेक्टर बन जाता है, तो मीडिया डायरेक्टर का रहता ही नहीं है ना, स्टोरी का रहता है। तो ये जब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आई एम श्योर यहाँ भी अच्छी और सिनेमा आएगा, पक्का आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये कॉम्बिनेशन जो जाट और जट का प्लस साउथ टॉलीवुड के डायरेक्टर हमारे साथ में मिलते हैं, प्रोड्यूसर साथ में मिलते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ का जो एक जलवा है, आपके हिसाब से सर रणदीप सर एंड सर सनी सर, आपके हिसाब से जट और जाट का जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो वहाँ पे दिख रही है केमिस्ट्री जो है दोनों के बीच में, वो कैसी थी ऑन सेट और ऑन स्क्रीन? सर ऑन स्क्रीन तो दिख रही है, दिखने वाली है, बवाल मचाने वाली है, ऑफ सेट कैसी थी वो जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। देखिए वी आर ऑल एक्टर्स, हाँ जाट है जट है, लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं। तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में हैं सब जाट ही होते हैं, उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबके अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते, और कहीं कुछ तकलीफ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लग पड़ते हैं। तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं, वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है, समय समय की बात आती है, वक्त आता है। और रणदीप और हम दोनों आई मीन ऑब्वियसली कहते हैं कि आई हैव सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड, मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई। सॉरी भाई क्योंकि अभी हम वही करते हैं, बिकॉज मेरी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है। और पापा को देख लीजिए, एंड ये फिल्म में भी हम इट हैज़ बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। हाँ मुझे मालूम है ही वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है। सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है, वो इज नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर। यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड।
No, he was very helpful. इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे तो इसको बेधड़क होके कर, और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ। तो बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एडवाइस एंड he was always trying to calm you down, and his soft-spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए। रोहतक वाले तो सत्यानाश कर रखे हैं यार। ये शर होंगे मेरे के जाट के पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहे। सर लाठी वाले के लिए बैठे हैं, मगर आपका रोल सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नए रूप में देखेंगे, नया स्वाद आएगा। जाट के पिक्चर में दादाभाई जाट ना है पर यू विल बी प्राउड ऑफ भाई। जय भारत। हेलो एवरीवन, दिस साइड हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना हम देख सकते हैं कि नहीं? This year we're planning about 4 to 5 films that may come pan-India. That includes starts with Jat. We have one movie called Ma Kali, which is on direct action day. Then we have Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja Saab, and that follows with G2. So that's our lineup for the year. जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह, पाजी ऑन योर राइट, हाँ ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट, लेफ्ट राइट तो सीख के आप हाँ जी, हाँ जी। सारे लोगों को सत श्री अकाल सर, वनकम, सत श्री अकाल to all the producers and the director. Congratulations first of all. First thing first, congratulations. It is badass and how, मतलब दिल से enjoy किया वैसा ट्रेलर था ये। पाजी मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records right from when Jeetu ji he gave Himmatwala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी, नॉर्थ एंड साउथ का हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोल रहे हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए। हम अपने रूट्स वापस ले आए, जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है, विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग ये कह रहे हैं कि इट्स ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है, सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसे रही आपके लिए? जो बोलते नजरिया जो रहा है, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया है? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। Shravan here from Miss Manning. Sanisa, my question is to you, Fab Trader. You have always, whenever you've come, your films have released on screen, they've broken records. Your brother has been doing the same, your father has been doing the same. Is it officially the era of Deols, and does that add pressure to you? I don't think it adds pressure. It's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे। Perfect. Thank you so much, sir. भी चलाते हो और चलाया है कभी?
आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या बात तो पापा, कुछ पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली उसको उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता कि क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन, दोनों में आपके अलग किरदार है, उसमें एक हीरो की किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गेयर? देखिए, कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं, सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है, और देयर इज at the end of the day you're artist, and that's the beauty of cinema and entertainment, that you get to wear so many hats. भाजी आपसे सवाल होगा। नमस्कार। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ देओल टाइम, सो डू यू थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर देओल टू कम बैक, आप तीनों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप हीरो और फिर विलेन क्यों ये वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज एन एक्टर, ही इज नॉट अ हीरो और विलेन, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर। और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड। When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूँ जिसमें बोलेंगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है। जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक तो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है। जब बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हिट फिल्म होती है। विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन छावा के लिए, बधाई हो। रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है महाराष्ट्र में, रिकॉर्ड इतने सारे ब्रेक कर चुका है। आपसे जानना चाहूँगा, राइटर, पोएट और विलन, आपके तीन किरदार, तीन अलग अलग किरदार, किस तरह से देखते हो? एंड सबसे खास बात क्या होती है जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है? पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट, क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं, बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपरवाइजर मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, गोपी सर, ही इज आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। रोल्स ऑफर नहीं हुए हो आपको, मतलब जैसा बॉबी सर ने किया एनिमल जैसी, या अगर वो मतलब उस तरह के रोल ऑफर होते हैं तो आप करेंगे कंसिडर?
देखिए मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे एन एक्टर मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं वो कैरेक्टर कहूँगा जो मैं पोर्ट्रे करूँगा। तो उस हिसाब का मेरे पास कोई कैरेक्टर है, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट, ये नहीं करूँगा। But the director and the producer needs to have the guts to do that. वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी हो जहाँ पे लोग बोले नहीं हमें इसे ऐसा नहीं देखना, तो उसी में मैं फंस जाता हूँ। मेरी मोहल्ला 80 भी एक फिल्म थी जहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ की, और भी ऐसी तो ढेर सारी फिल्में हैं, लेकिन जनता उस तरह से देखना चाहती है। बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, सो मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ फिल्में जो आई विल ओनली जस्ट पुट इट फॉर दैट, ताकि आई गेट माई सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्किंग। एंड ऑब्वियसली जनता देखेगी, थिएटर में नहीं देखेगी लेकिन वहाँ तो जरूर देखेगी। एक बस सवाल डायरेक्टर साहब से, is the director in you kind of bullying Gopi? No. In fact, I have newfound respect for all my directors, and I think I was trying to solve any. I was there for him to for anything, so that his job as a director becomes easier. I think I'm a more understanding and better actor since I've been a director. Yeah, thank you. And congratulations for Chava. Sir, Thank you so much. Thank you. This is